गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे इफ़ेक्टिव स्टडी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि स्टडी का मतलब क्या है। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि हम क्यों पढ़ें, क्या कारण है पढ़ाई करने का। तो इसमें एक तो फिलोसफिकल बातें हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है और जीवन के विषय के बारे में जानना है। बट प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि स्टडी जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज़ जस्ट टू गेट अ जॉब एंड जस्ट टू अर्न सम मनी। क्योंकि पढ़ाई करके जॉब पाना सबसे आसान है। बाकी काम जॉब और भी तरीके से आप कर सकते हैं, बट पढ़ाई करके जो जॉब पाना है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी की वैल्यू होती है हर जगह। ही इज़ एन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स एंड ही हैज़ डेवलप्ड हिज माइंड ब्रेन सिस्टम। सो इफेक्टिव स्टडी करने का एक ही पर्पज़ है कि कैसे भी करके आपको जॉब प्राप्त करनी है। तो यदि आपका भी यही उद्देश्य है तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज़ आप ये वीडियो आपके काम की नहीं है। अब जॉब पे आता हूँ। तो जॉब के लिए सबसे पहले हमें अच्छे कॉलेज से, कॉलेज का इम्पोर्टेंस आता है कि अच्छे कॉलेज से, जो टियर 1 कॉलेजेस हैं, IIT, NIT, IISc और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि वहीं से ज़्यादातर कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को प्लेस करती हैं। इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए टेस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो जेई का हो गया, नीट, फिर आपका CUET। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप इन कॉलेजेस तक पहुंच पाएंगे। एक चीज़ इसमें और भी, जैसे अगर जॉब के प्रोफाइल्स देखें तो जो टॉप के प्रोफाइल हैं वो हो गए इंजीनियरिंग के, फिर आपका मेडिकल प्रोफाइल हो गया, फिर आपका हो गया MBA। तो MBA के जो एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम और आप इसमें ऐड कर सकते, जैसे कैट का एग्ज़ाम होता है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम्स कुछ ही होते हैं, तो इनमें जो सिलेक्शन रेट है बहुत ही लो परसेंटेज होता है। तो जेई के लिए लगभग ये, अगर 2023 के डेटा की बात करें, लगभग 1.7% स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एडमिशन हो नहीं पाता। उसका एकमात्र कारण है इफ़ेक्टिव स्टडी की कमी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन वही है, सारे फॉर्मूले वही हैं, तो बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनको कुछ अलग से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो उनके पास नहीं है जो बुक्स में ना हो। तो इन्फॉर्मेशन ही का ही गेम नहीं है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है इन्फॉर्मेशन, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है एनर्जी। ज़्यादातर बच्चे केवल इन्फॉर्मेशन तक ही सोच पाते हैं। उनको लगता है कि किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हम बुक्स ले लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अपना हो जाएगा। तो इतना सिंपल भी नहीं है। मैंने खुद जेई क्वालिफाई किया हुआ है। जेई मेन में उत्तराखंड स्टेट में 219 रैंक थी मेरी। सो आई एम क्वाइट ऑथेंटिक टू स्पीक ऑन दिस। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रोसेस और एनर्जी का भी उसमें लेना देना है। एनर्जी मतलब आपके जो इमोशंस है। तो जनरली पढ़ने में मन लगता नहीं है हमारा, दुख होता है, तकलीफ़ होती है पढ़ने में। हमारा जो चंचल मन है वो पढ़ने से बचाएगा, हमें स्थिर होने से रोकेगा, फ्लाइट मोड एक्टिव करेगा। तो वो जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अंदर से, उनसे डील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमोशंस को हम प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि ये दिखते नहीं, दीज आर नॉट फिजिकल, दीज आर मेटाफिजिकल, बट इनका एक बहुत बड़ा रोल आपकी सक्सेस में होता है। तो और इमोशंस में भी जो कंसर्न है वो केवल नेगेटिव इमोशंस का है, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन तो आपको सपोर्ट करेंगे, तो उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस क्या है। तो यहाँ से कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जॉब के लिए जो मेन इसमें फैक्टर है, जो कंसर्न चीज़ें हैं, वो है नेगेटिव इमोशन को कैसे आप मैनेज करें। क्योंकि पॉजिटिव तो आपको सपोर्ट करेंगे तो उसको, उससे डील करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेगेटिव इमोशंस का रोल आता है। नेगेटिव इमोशन में सबसे पहले आता है आपका फियर। आपको डर लगेगा पढ़ने से। एंगर, गुस्सा आएगा आपको। एंजाइटी, बेचैनी सी रहेगी आपको।
जैसे ही आप पढ़ाई के विषय में सोचेंगे तो मन अंदर से बेचैन हो जाएगा, डिप्रेशन कह सकते हैं, आपको लो फील होगा। तो ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो तैयारी करते वक्त आते हैं, और अक्सर इन चीज़ पे कोई बात नहीं करता। मोटिवेशन भी देते हैं तो वो पॉजिटिव बात करेंगे, जबकि पॉजिटिव मोटिवेशन पे बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सोचना क्या है। समस्या आती है नेगेटिव इमोशंस की। जब भी आप पढ़ने के बारे में सोचेंगे तो आपको डर लगेगा, गुस्सा आएगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। तो उन सब से डील कैसे करना, क्योंकि आप ऐसे मान के चलें कि हर एक ह्यूमन, आप ऐसे सोचें कि एक सर्टेन जैसे लेवल्स मान लीजिए, तो पहला लेवल ही नेगेटिव इमोशन का होता है, दूसरा लेवल पॉजिटिव इमोशन का, और तीसरा लेवल न्यूट्रल इमोशंस का। तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्टेप पे होते हैं, और वो इसको बाईपास करके सीधे यहाँ कूदना चाहते हैं, बट ये संभव नहीं है। आपको नेगेटिव इमोशंस फील करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट बाईपास, यू कांट बाईपास। दुनिया की सारी समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम नेगेटिव इमोशंस से बचना चाहते हैं। हर कोई स्मार्ट हो गया है तो नेगेटिव इमोशंस को दबाना चाहेगा, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, जितना आप नेगेटिव इमोशन को दबाएंगे उतने ज़्यादा फोर्स के साथ वो रिटेलिएट करेगा। तो नेगेटिव इमोशन से डील करने का एक ही फंडा है कि जस्ट फील देम विदाउट रिएक्टिंग। दूसरा कोई फंडा काम नहीं करेगा। हम नेगेटिव इमोशन से लड़ना चाहते हैं, मोटिवेशन देना चाहते हैं अपने आप को। आपने देखा होगा कि जब कोई मोटिवेशन देता है हमें, तो थोड़े समय के लिए वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को, हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन सेशन ख़त्म हुआ फिर से नेगेटिव इमोशन डोमिनेट करते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को डोमिनेट करना इतना आसान नहीं है कि आप मोटिवेशन लेक्चर सुने और उससे मोटिवेट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज सभी सक्सेसफुल होते, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस डोमिनेट करते हैं जनरल ह्यूमन बीइंग को। तो उनसे डील करके ही आप सीख सकते हैं, अडॉप्टिव बन सकते हैं कि नेगेटिव इमोशंस को कैसे आप कह सकते हैं डोमिनेट भी बल्कि सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेशन में भी आता है कि आप लड़ रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशन से डील करने का जो स्ट्रेटेजी मुझे फील हुई है वो यही है कि उनको चुपचाप फील करें, रिएक्ट ना करें। तो यहाँ पे आपसे बात करूँगा कि जो मैकेनिज़्म है न्यूट्रल, मतलब जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, इसको डोमिनेट करने का एक ही फंडा है कि आप न्यूट्रल रहें। दूसरा कोई फंडा इसमें काम नहीं करेगा। तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करें एंड लेट थिंग्स टू हैपन। तो धीरे धीरे आप अगर अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हुए भी अपना काम करना सीख गए। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, तो हमारे अंदर बेसिकली 3 टाइप के इमोशंस होते हैं। ये आप मान लीजिए पॉजिटिव इमोशन हो गया, ये नेगेटिव इमोशन हो गया, ये एक्सट्रीम्स में है, और ये न्यूट्रल इमोशन हो गया। ज़्यादातर लोग नेगेटिव इमोशन से परेशान होते हैं अंदर से। इनके अंदर एंगर, गुस्सा, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो फीलिंग्स, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स डोमिनेट करते हैं। बाहर से वो कुछ भी दिखाएं बट अंदर से वो नेगेटिव होते हैं, और इनको आप इनके वाइब्स के थ्रू फील कर सकते हैं। इनसे बात करें और बात करने के बाद देखें कि आपके अंदर कैसी फीलिंग्स इंड्यूस होती हैं, तो आप जज कर सकते हैं। पॉजिटिव लोग, इसका उल्टा, एंगर का मतलब है शांत रहना, फियर का मतलब है निडर होना, एंजाइटी का मतलब है वही साइलेंट आप कह सकते हैं माइंड। ये पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। लेकिन न्यूट्रल इमोशन मतलब जब आप साक्षी भाव या दृष्टा भाव में आ जाते हैं। दृष्टा भाव, तो दृष्टा भाव मतलब कि आप यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, आप केवल एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इमोशंस को न्यूट्रल लेवल पे लेके आइए। बी न्यूट्रल टू एवरीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग फ्रीली। तभी आपके एनर्जीज उस पीक तक जा पाएंगे। आप अगर नेगेटिव है तो वैसे ही नहीं जा पाएंगे। आप बातें आप कुछ भी बना लें बट कभी भी आपसे आउटपुट नहीं आ पाएगी। पॉजिटिव में आप बहुत एंथुसियाज्म से काम स्टार्ट करेंगे,